आप लोगों को इस वक्त हमारी स्क्रीन देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई मैजिक शो होने वाला है। आई एम श्योर, मगर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कोई ऐसा मैजिक शो नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ पर थोड़ी सी तालीम की बात होने वाली है, पढ़ाई की बात होने वाली है। और बच्चों को भी टीचर उस्ताद हमेशा वही अच्छा लगता है या पसंद आता है, या जो फेवरेट टीचर होते हैं जो बच्चों को रट्टा सिस्टम से हटाकर प्रैक्टिकली कुछ समझाने की कोशिश करें। तो एक ऐसे ही उस्ताद से, टीचर से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जिनका नाम है हसन फरीद, और ये फिजिक्स और साइंस के टीचर हैं और बच्चों को प्रैक्टिकली वो चीजें बताते हैं जो वो किताबों से उस तरीके से लर्न नहीं कर सकते। और इसको कहा जाता है ABL, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। हसन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू आवर शो। आज हम क्या बताने वाले हैं हमारी ऑडियंस को, किस तरीके से आपका जो मेथड है पढ़ाई का वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर टीचर्स? जैसे कि आप बता चुके हैं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, तो उसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम बच्चों को सिखाएंगे लेकिन थ्रू एक्टिविटीज़, जो कि मेरे ख्याल है समझने का सबसे ऑब्वियस और सबसे आसान तरीका है। हम डेली लाइफ में जब भी किसी चीज़ को समझना हो, आपने कुकिंग करनी हो, तो आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जब तक वो डिश आप खुद बना ना लें तब तक आपको कुकिंग नहीं आ सकती। बिल्कुल इसी तरह से हमारा भी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर बाकी सारी चीज़ें, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि यार मैंने स्विमिंग पढ़ी है, तो ये कितना इलॉजिकल सा सेंटेंस है। लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, लेकिन जब मैं कहता हूँ मैंने स्विमिंग सीखी है तो फिर उनको समझ में आता है। तो ड्राइविंग पढ़ना और ड्राइविंग सीखना में फर्क तो बिल्कुल, तो यहाँ पर भी हमारा भी ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब हम कहते हैं मैंने साइंस पढ़ी है, तो हम हैरान नहीं होते। तो हालांकि होना चाहिए, हमें कहना चाहिए नहीं, साइंस पढ़ने वाली चीज़ नहीं, सीखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर इसलिए आज हम बेसिकली जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसको हम एक्टिविटी से ही स्टार्ट करते हैं। और वो एक्टिविटी हमारे पास जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हम 2 मिनट के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आजकल हमारा जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें हम यही कर रहे हैं कि हम 2-2 मिनट की वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें हम किसी भी कॉन्सेप्ट को कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेन करें, और बच्चों को वो बड़ा पसंद आ रहा है। कॉन्सेप्ट आज हम कौन सा एक्सप्लेन करेंगे? आज हम पहले एक्टिविटी, सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक्टिविटी करते हैं जिससे हम बच्चों के जहन में कोई सवाल पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके दरमियान एक ग्लू मैंने लगाई है और मैंने इनको जोड़ा है। आपने इसको अलहदा करके दिखाना मुझे। अलहदा करना है, इजी नहीं नो। अच्छा, इसका मतलब ये ग्लू काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होगी, लेकिन जब मैं इस ग्लू का नाम आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। और ये ग्लू हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल है। ये हवा है। इस चीज को जिसने जोड़े रखा है वो हवा है, हवा का प्रेशर है। लेकिन हम कहेंगे कि नॉर्मली ये प्रेशर मेरे ऊपर भी हवा ही है ना, लेकिन मुझे तो नहीं फील हो रहा। तो ये असल में हम समझाना चाह रहे हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जो कि बहुत ह्यूज होता है, बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर होता है, लेकिन यूजुअली हम फील नहीं करते। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है, मिसाल के तौर पर जैसे ये बैलून है, इसके दोनों तरफ हवा है। अब क्योंकि यहाँ से जितना प्रेशर आ रहा है वहां से भी इतना प्रेशर आ रहा है, इस वजह से वो कैंसिल हो जाता है और हम फील नहीं कर पाते किसी एक तरफ का प्रेशर। तो अगर आप हवा का प्रेशर फील करना चाहते हैं तो का आसान तरीका यह है कि किसी एक तरफ हवा का प्रेशर चेंज कर दें, वहां से हवा को थोड़ा सा इधर उधर कर दें। तो देखें, जैसे मैं यहां से हवा को इधर करता हूं, ये गुब्बारा फौरन चेंज होगी आ रहे इधर, क्योंकि इधर अब हवा कम हो गई है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा ये तो पता चल गया कि भाई हवा का प्रेशर तो है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि हवा का उतना प्रेशर है जितना सर ने बताया। तो वहां पर फिर हम ये बच्चों को बताते हैं कि अगर आपने इस प्रेशर को फील करना है तो फिर आपको हवा को थोड़ा बहुत नहीं, जो देखी नहीं जाए उसको महसूस करेंगे, उसको फिर आपको हवा को बिल्कुल वहां से खत्म कर देना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। मिसाल के तौर पर ये जो हमारी टेबल है इस वक्त, इसके ऊपर हवा है, कितना प्रेशर है? तकरीबन 1 लाख पास्कल से ज्यादा है। यानी अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो 10 गाड़ियों जितना प्रेशर है। लेकिन अगर इसके ऊपर 10 गाड़ियां हो तो इसको टूट जाना चाहिए। तो क्यों नहीं टूट रही? नीचे भी हवा है, ठीक है, तो इस वजह से वो कैंसिल हो रहा है। तो अगर आप उन 10 गाड़ियों का प्रेशर फील करना चाहते हैं तो फिर आपको नीचे वाली हवा रिमूव करनी होगी। तो अब यहाँ पर मैं इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज से कि ये हमारे पास एक शीट है, ठीक है, एक नॉर्मल सी शीट है। इसमें खास बात यह है कि जब मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और इसको ऐसे प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर सारी हवा निकल जाती है। अब जब सारी हवा निकल जाएगी तो सिर्फ यहाँ से बाहर से प्रेशर है, नीचे से प्रेशर है, अंदर उनको सेपरेट करने वाली हवा मौजूद ही नहीं है। तो अब मैं जब इसको हटाता हूँ तो ये बड़े भारी भारी वजन हटा लेते हैं। कैन आई होल्ड इट? यस, ये असल में ठीक है। तो ये हवा का प्रेशर है जिसने जोड़ा हुआ है, वो ग्लू अंदर नहीं है, वो ग्लू असल में बाहर है, दोनों तरफ से लग रही है। वो हमेशा होती है, समटाइम्स क्योंकि वो अंदर भी होती है, तो इस वजह से जितनी आप उन चीजों को इकट्ठा करने वाली ताकत है, उनको अलग करने वाली ताकत भी उतनी होती है, इसलिए हम फील नहीं कर पाते। तो बेसिकली यहां पर भी हमने यही किया है
तो यहाँ पर भी हम लोगों ने जब नहीं थी, वो हवा थी। ये बेसिकली हवा पहले से मौजूद थी, लेकिन अंदर भी थी। तो मैंने जब इसको प्रेस किया तो सारी हवा बाहर आ गई, सिर्फ अब बाहर वाली हवा मौजूद है जिसकी वजह से अब आप इसको निकल सकते। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो इसको जोड़े हुए। ठीक ठीक। अच्छा, यहाँ पे आपने हेयर ड्रायर जो है वो एक रखा हुआ है। हाँ जी, ये मैं घर से छुपा के लाया हूँ हेयर ड्रायर, क्योंकि अक्सर मैं इस तरह की चीजें जो है ना घर से चुराता रहता हूँ, कभी किचन से कभी कहीं से, ठीक है, ताकि बच्चों को पढ़ा सकूं। तो अभी हेयर ड्रायर का मकसद ये है कि इसी को हम एक और डिमॉन्स्ट्रेशन से भी फील करें। यहाँ पर हम जिस तरह से इसको देख रहे हैं, इसको हम हेयर ड्रायर से भी देख सकते हैं। ये हमारे पास हेयर ड्रायर है, आप इसको होल्ड करें, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि जब हम इसके ऊपर ये पिंग पोंग बॉल रखेंगे तो इसके ऊपर भी हवा का प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा। और हमने देखा कि जहां प्रेशर कम होता है ऑब्जेक्ट्स उधर को मूव करते हैं, तो ये हवा का प्रेशर अगर ऊपर कम हो जाए तो इसको क्या करना चाहिए, ऊपर को फोर्स लगनी चाहिए। अच्छा। तो फिर बॉल गिर जाएगा ना, तो फिर ये नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा। इज इट पॉसिबल? यस इट इज। ट्राई करें? बिल्कुल। अच्छा, पहले हम लोड बाय ऑन कर लेते हैं इसको। ओह, इवन ये इतना स्टेबल है कि अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट भी करें तो आप देखेंगे कि टिल्ट करने के बावजूद ये अपनी जगह पर स्टेबल है। नाइस। लेकिन अगर मैं इसी की जगह इसको रखूं तो ये नहीं फ्लोट कर सकता, क्योंकि अब प्रेशर डिफरेंस उतना नहीं है। तो इसको फ्लोट करवाने के लिए हमारे पास इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर प्रेशर हमें जो है वो कुछ और भी देखना है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप हमें बता रहे हैं। और हसन कुछ जबरदस्त से जो है वो लर्निंग मेथड सिखा रहे थे, थ्योरी से नहीं बल्कि प्रैक्टिकली। तो हसन, अभी ब्रेक के बाद हम क्या बताएंगे अपने स्टूडेंट्स को और ऑडियंस को? तो अभी हम देख रहे थे कि किस तरह से हवा का प्रेशर जो आम हालात में हमें नहीं पता चलता, वो तो बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर है जिसको हम इवन ऑब्जेक्ट्स को फ्लोट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने खुद अभी एक पिंग पोंग बॉल फ्लोट की, बिल्कुल। तो लेकिन हमने देखा कि वहाँ प्रेशर डिफरेंस इतना नहीं था कि ये वाली हैवी बॉल फ्लोट हो सकती थी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम प्रेशर डिफरेंस और ज़्यादा कर दें इस बॉल के दोनों जानिब, तो इवन हम उसको भी फ्लोट कर सकते हैं। तो यूं हम चीज़ों को फ्लोट कर सकते हैं। अब ये जो मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया, या मैंने कोई साइंटिफिक टर्म यूज नहीं की, इसका असल में एक प्रिंसिपल का नाम है, यानी कि अगर वेट के साथ हवा का जो प्रेशर है वो अगर चेंज हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम फ्लोट कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल। तो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि इसको हम बर्नौलीज इफेक्ट कहते हैं। बर्नौलीज इफेक्ट। लेकिन अगर मैं ये पहले बता देता तो आप लोगों ने परेशान हो जाता कि भाई पता नहीं कौन सी बोरिंग कौन सी साइंस आ गई है। अब बच्चे कहेंगे सर हमने ना बर्नौलीज इफेक्ट सीखना है। ठीक है। तो ये है प्रैक्टिकल। कुछ थ्योरी में पढ़ रहे होंगे तो वो पढ़ना और अंडरस्टैंड करना कितना डिफिकल्ट है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो वो बच्चों के लिए समझना बहुत आसान है। एग्जैक्टली। और फिर मजा तब आता है जब हम बच्चों को उस इफेक्ट से रिलेटेड, उस प्रिंसिपल से रिलेटेड टॉयज भी दिखाते हैं कि ऐसे खिलौने हैं, मिसाल के तौर पर जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब हेयर ड्रायर हर बच्चे के एक्सेस में नहीं है, लेकिन ये टॉय है, ठीक है, ये किसी भी शॉप से मिल जाता है बहुत सस्ता, और ये बिल्कुल उसी इफेक्ट पर काम करता है। देख रहे हैं आप लोग? तो बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर भी चीज़ों को फ्लोट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी प्रिंसिपल की ये होती है कि क्या उसका डेली लाइफ में कोई एप्लीकेशन है, क्या हम उसको कहीं इस्तेमाल करते हैं कि बस जब हम इन चीज़ों को देखेंगे लैब में तभी वो प्रिंसिपल आएगा, तो ऐसा नहीं है। अब ये प्रिंसिपल जब मैं आपको बताऊंगा डेली लाइफ में कहाँ कहाँ है तो आप हैरान होंगे सुनकर। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कुछ कलर्ड वाटर है समझाने के लिए, अच्छा। ठीक है। तो ये मैंने इसमें यहाँ पर आपके सामने जो है ना वो एक बेसिकली स्ट्रॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ट्यूब है। तो जब मैं यहाँ पर प्रेशर कम करूंगा, हमने क्या सीखा अभी तक कि जिधर को प्रेशर कम करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स उधर को मूव करते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पर प्रेशर कम करूँ हवा को सक करके, तब देखें वो लिक्विड ऊपर को रेज कर रहा है। यस। और ये चीज पहली दफा नहीं हमने देखी, स्ट्रॉ इसी प्रिंसिपल पर काम करता है हमेशा से। बिल्कुल। तो वो हम क्या करते हैं कि हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड खुद ब खुद ऊपर को आना शुरू हो जाता है। और बिल्कुल यही इफेक्ट हम लोगों ने इसमें भी देखा होगा, और ये तो सबने ही इस्तेमाल किया। तो ये जो इसके ऊपर जो नोजल लगी हुई है, ये भी बेसिकली क्या करते हैं, जब हम इसको ऐसे करते हैं, प्रेस करते हैं, तो यहाँ से एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है जिसकी वजह से पानी ऊपर को आता है। तो ये बर्नौलीज इफेक्ट या बर्नौलीज प्रिंसिपल हमारे हर जगह पर मौजूद है, सिर्फ हमें थोड़ा सा ध्यान करने की जरूरत है। तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा महंगी चीजें भी नहीं चाहिए, इवन हेयर ड्रायर हर घर में मौजूद है, या ये चीजें, या स्ट्रॉ तो कम से कम सबके पास होता है। तो जब भी हमें बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ाना चाहिए तो कम से कम हमें ये चीजें जाकर क्लास में बच्चों को दिखानी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि जो चीज वो पढ़ रहे हैं वो असल में हर जगह पर पहले से मौजूद है। ठीक है हसन, कुछ और भी है प्रैक्टिकली जो अपनी ऑडियंस को दिखाएं अभी? हाँ, कुछ इसमें मजीद चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट और यूं समझ लें कि बहुत मुश्किल चीज़ जो बच्चों को समझना काफ़ी मुश्किल होती है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा। और वो इस वजह से मुश्किल होती है क्योंकि हम पहले कहते हैं कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमने करनी होती है, लेकिन फिर हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी के करीब नहीं आपने कहीं जाना, सॉकेट को हाथ नहीं लगाना। अब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप एक चीज़ को पढ़ाना भी चाह रहे हैं और उससे रोकना भी चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना बहुत आसान हो सकता है। मिसाल के तौर पर यानी अगर आपसे आसान अल्फाज में बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिर्फ 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को भेजने वाला, एक इलेक्ट्रॉन को लेने वाला यानी पुश और पुल, और एक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन को भेजना चाह रहे हैं टर्मिनल, जैसे बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहे हैं और मैं इसको यहां से पहुंचाऊं, अगर यहां से उठाऊं इलेक्ट्रॉन्स को और तो ये एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेसिकली मेरी अपनी बॉडी में से पास कर रहा है, जिससे ना सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि ये बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पास करती है, तभी तो मुझे करंट लगता है। ठीक है, तो इससे हम बहुत सी चीजें मजीद भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप इसको यहाँ से पकड़ें और एक उंगली इस पानी में डालें, करें, जैसे आप निकालेंगे आप देखिएगा तो इसको, जैसे मैं इसको टच कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि क्योंकि इसमें सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स में भी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना फ्लो करने की एबिलिटी होती है, तो इस वजह से हमारे पास एक करंट बहना शुरू हो गया। हसन, थैंक यू सो मच, आपने इतने अमेजिंग तरीके से हमें जो है वो कुछ लर्निंग मेथड सिखाए और इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा भी आई विश कि हम लोग कुछ और चीज़ें भी हमारी ऑडियंस और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग ला सकें।